मैं इस बात को इतने हल्के में नहीं लूंगी। एक लड़की जो अपने दम पर डॉक्टर बन के आई, वो पत्र वितरण कर रहे थे, वो कोई छोटी सी बच्ची तो थी नहीं, मेडिकल डॉक्टर थी वो, पढ़ी लिखी, संभ्रांत, परिपक्व लड़की थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसका हिजाब खींचने की? ये एक औरत की चॉइस होती है कि वो घूंघट डाले, सिर खुला रखे, हिजाब पहने या ना पहने। मुझे तो ये अचंभा हो रहा है कि कुछ लोग इसको पिता व्रत बात बताकर कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, ये काम पिता को भी नहीं करना चाहिए। आप एक किसी की चॉइस से, आप किसी के ये चुनाव से आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इनकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के गिरेबा पे हाथ डालने की, और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। मुझे तो लगता है नीतीश जी कितने स्वस्थ हैं उस पर भी सवाल है। मुझे गुस्सा भी आ रहा है और बहुत बुरा लग रहा है कि एक संविधानिक पद पर बैठे हुए उस महिला का नकाब खींच रहे हैं और उस पे बेशर्मी से हंस रहे हैं। ये पूरी तरह से एक उनका मिजाज विकृत है, अभद्र है और घृणित है, और मैं समझती हूँ शर्मनाक है। इनके लिए तो जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनको अपने संविधानिक पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए और न्यायपालिका को इस्तीफा इनसे मांगना चाहिए। ये इनको हटाना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह ये एक बार नहीं कहे, कई बार कर चुके हैं ये, तो इसलिए इनको ये रहने के लायक नहीं है कि मुख्यमंत्री बने। जब रिश्वत ले दे करके जनता में वोट का लेन देन होगा तो जनता ये जीत का नशा बोल रहा था, नकाब खींचा था। कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई पहुंचता है तो 100 बार उसकी जांचें होती हैं और उसके बाद वो पहुंचता है मुख्यमंत्री जी के सामने। तो फिर ये कौन सा बहाना है? ये सिर्फ गलत मानसिकता है और अपने को बचाने के लिए अपने को बेशर्मी से हंस करके इस तरह टाल रहे हैं। और उसमें एक साथी उनके कह रहे हैं, अरे छोटी सी घटना है। ये छोटी सी घटना है, इसका मतलब है कि आपके समाज में या आपके समुदाय में इस तरह की घटनाएं अगर हो तो आप भी इसको छोटा मोटा कहेंगे। एक स्वाभिमान और सम्मान जो औरतों का होता है, उनकी शीलता होती है, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए जब तक सरकारें और संविधान के अनुसार और न्यायपालिका इसमें कदम नहीं उठाएगी, तब तक ये इस तरह का बड़ा बुराइयां बढ़ती रहेंगी और जंगल राज हो जाएगा। हम तो समझते हैं कि अगर इस तरह बढ़ता रहेगा तो हम महिलाओं को सड़कों पे उतर करके आंदोलन करना पड़ेगा। समझती हूँ कि इस तरह की जिस तरह देखा गया कि उप मुख्यमंत्री बिहार के नकाब उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करने की। अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं तो उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बस ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे, तो रोक सकता है, समझा सकता है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ कोई एक ऐसा सहयोगी रहे जो उन्हें समय समय में समझाता रहे। आपको क्या लगता है कि मानसिक स्थिति ठीक है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहता हूँ। हर उम्र में, उस उम्र पे हमें आप सबको गुजरना है। एक उम्र के बाद हमें सबको उसी से गुजरना है, क्योंकि लोग ये कहते हैं, कई धर्म ये कहते हैं कि जैसे जमीन पे आप आए हो वैसे ही वापस ले जाओगे। तो जैसे बच्चा होता है वैसे ही बुजुर्ग भी बच्चे हो जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। इनको सोचना चाहिए, पता नहीं क्या ऐसे काम तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेहुरमती और एकदम जाहिलाना वो है। तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। ऐसा कोई नहीं करना चाहिए। जैसे सीएम जो हेड ऑफ सीएम है, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, मे भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी जो बड़े सीनियर कायद थे, बहुत बड़े चीफ, कई जमाने के सीनियर चीफ मिनिस्टर होते हुए, कल जिस तरीके से एक मुस्लिम डॉक्टर लड़की का बुर्का और हिजाब हटाने की जो कोशिश करे, जो हरकत करे, वो काबिल मजम्मत है। हम सब उसको कंडम कर रहे हैं
और मैं चाहता हूं कि आप फौरी उस लड़की से, उस कौम से माफी मांगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा दस्तूर हमको इजाजत दे रहा है कि हम हिजाब के साथ, पर्दे के साथ हमारी तालीम वगैरह हम जारी रख सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत दे रहा है। तो आप सीएम होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने के बजाय आप खुद बुर्का या हिजाब हटा रहे हैं, ये काबिल मजम्मत है। लोग कह रहे थे, हम भरोसा नहीं कर रहे थे कि आप कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो गया है। इससे मालूम हो रहा है कि रियली आपका मेंटली आप बैलेंस खो गए, आप बैलेंस नहीं है। अगर वाकई आप मेंटली बैलेंस है तो फौरी अपोलोजाइज करिए, माफी मांगिए कि जो मैं हरकत करा, गलत करा, आइंदा से नहीं करूंगा। तो उसमें आपका दर्जा बढ़ेगा। नहीं तो हम समझेंगे कि भाई जो लोग कह रहे हैं रूमर से कि मेंटल है, तो वाकई आप मेंटल है, ये साबित हो जाएगा। बहुत ही घटिया और शर्मनाक बात है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो किए, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। शर्मनाक है। आप एक मुस्लिम महिला जो आपके पास आई थी लेटर लेने के लिए, आपने जबरन उसके चेहरे से उसके नकाब को खींच लिया। अरे किसने आपको अधिकार दिया है? जो नकाब है हमारी महिलाओं के चेहरे पे, ये उनकी मान, मर्यादा, सम्मान का निशानी है, और आपने उसको छीन लिया। पब्लिक सब हंस रही है। कौन होते हो आप ये करने वाले? जो सत्ता का नशा आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है ना नीतीश बाबू, ये बहुत ही गलत है। इसमें आपने साबित कर दिया आपकी घटिया मानसिकता सबको दिख गई कि आपको हिजाब से तो नफरत तो थी, मुसलमानों से नफरत तो थी, आज वो सबके सामने आ गई। इस तरह से आपने जो घटिया हरकत की है, उससे तमाम मुसलमानों का दिलों को आपने ठेस पहुंचा दिए, सबके जज्बातों को आपने ठेस पहुंचा दी है। आप जो ये 10,000 रुपया अकाउंट में जमा करते हो, ये सिर्फ ढकोसला है क्या? इसीलिए करते हो आप? बात करते हो नारी सम्मान की, ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, कि ये नारी सम्मान है आपका? धिक्कार है ऐसी मानसिकता के ऊपर। मैं तो चाहूंगा कि नीतीश कुमार पूरे देश की महिलाओं के सामने सार्वजनिक तौर से आए और माफी मांगे। माफी मांगना चाहिए उनको। ये आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन है। आप क्या हरकत कर रहे हो कि अगर सगा बाप भी है तो उसको भी अधिकार दिए कि इस तरह से जबरन किसी के चेहरे के ऊपर से नकाब को खींचे। आपने ये हरकत करके दिखा, क्या दर्शाना चाहते थे आप? तो ये मानसिकता है इनकी। मगर अभी भी उनमें थोड़ी सी गैरत अगर उनमें बची हो तो उनको आके माफी मांगना चाहिए। अरे अगर आपका मानसिक संतुलन थोड़ा खो गया है, बिगड़ गया है, उम्र का तकाजा है, घर में आराम करिए। तो हम कब से कह रहे हैं कि नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं और बिहार सरकार जो है नीतीश जी नहीं चला रहे। बिहार को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है और सिर्फ मुख्यमंत्री नाम के लिए है। और पिछले आप कई अगर देखेंगे घटना तो इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश जी का तबीयत तो अस्वस्थ है, उनको रिटायरमेंट की आवश्यकता है। लेकिन अभी ब्यूरोक्रेट का हवाले पे, ब्यूरोक्रेट के दम पर सरकार चला रहे हैं तो अभी चलाएं। बाकी हम तो उनके से आग्रह करेंगे, उनके परिवार के लोगों से, उनके पार्टी के नेता से कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सही से उपचार कराइए।